तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर ओपीएस को लेकर, ओपीएस की बहाली को लेकर कर्मचारियों का डेलीगेशन हरियाणा निवास पहुंचा। सीएम से मुलाकात हुई। हालांकि सीएम को इस मुलाकात के बाद एक और कार्यक्रम में जाना था, तो सीएम मुलाकात के बाद बैठक से जा चुके हैं। अब अधिकारियों के साथ कर्मचारी नेताओं की बैठक जारी। तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, इस मांग को लेकर कर्मचारी इन दिनों लगातार लामबंद नजर आ रहे हैं। आप कल की यानी रविवार की बात करें तो पंचकुला में शालीमार ग्राउंड में कर्मचारी इकट्ठा हुए। सीएम आवास का घेराव करने का प्रयास किया गया, चंडीगढ़ के लिए कुछ किया गया। हालांकि पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर इन्हें रोका गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ, जिसको लेकर बयानबाजी भी विपक्ष की ओर से की गई। ऐसे में सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल की ओर से भरोसा दिया गया था कि सीएम से कल के बजट सत्र के बाद, कल की कार्यवाही के बाद इनकी बातचीत होगी, और बातचीत हुई भी है। पहले सीएम ने चर्चा की, अब सीएम बैठक से जा चुके हैं किसी और कार्यक्रम के लिए, और अधिकारियों के साथ कर्मचारियों का डेलीगेशन बातचीत कर रहा है। तो हरियाणा निवास में ये बातचीत जारी है। पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि हिमाचल की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, ओडिशा की बात करें, तो इन दिनों पुरानी पेंशन योजना बहाली की दिशा में सरकारें कदम उठा रही हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी। ऐसे में हरियाणा में भी ये मांग तेज हो गई है और को लेकर प्रदर्शन भी किया गया था। अब सीएम से मुलाकात हुई है। सीएम के बाद कर्मचारियों के अधिकारियों के साथ ये बैठक जारी है। चलिए सीधे चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रवि कालीरामन इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पहले सीएम के साथ और अब अधिकारियों के साथ बातचीत जारी है कर्मचारी डेलीगेशन की, क्या जानकारी? बिल्कुल ज्योति, देखिए कल जिस प्रकार से प्रदर्शन किया गया था तमाम कर्मचारियों के द्वारा ओपीएस की मांग को लेकर, ऐसे में कहीं ना कहीं कल अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो प्रदर्शन के दौरान जब तमाम जो कर्मचारी हैं चंडीगढ़ मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए आ रहे थे, तो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से उनको रोका गया था। तो वहां जमकर जो है पानी की बौछारें उन पर मारी गई, रास्ता उनका रोका गया, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आंसू गैस के गोले भी वहां दागे गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेश्वर दयाल जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं वो वहां पहुंचे और तमाम कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी। तो आज सेशन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ एक मीटिंग जो है वो तमाम कर्मचारी हैं उनके 25 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुंचा, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उनकी जो है बातचीत हुई। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक कार्यक्रम था, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस कार्यक्रम में उनको जाना पड़ा, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं हरियाणा सरकार के बड़े अधिकारी, उनके साथ तमाम लोगों की बातचीत जो है वो जारी है। रवि, हालांकि ओपीएस जो है वो लागू हो, किस प्रकार से तमाम कोई बीच का रास्ता निकालने का। ठीक है रवि, अभी तो बैठक जारी है। हालांकि अगर कोई जानकारी हो, सीएम ने क्या कोई आश्वासन, कोई भरोसा दिया कि जब तक सीएम मौजूद थे बैठक में? देखिए ज्योति, इस प्रकार की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। क्योंकि देखिए लगातार पहले से ही मुख्यमंत्री ने पहले कह दिया था कि इस प्रकार से ओपीएस जो है वो लागू नहीं की जा सकती, और क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सरकार में ही जो है ओपीएस बंद करने का फैसला लिया गया था, और कहीं ना कहीं अब तमाम जो विपक्षी दल हैं वही ओपीएस को इस मुद्दा बना रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बजट सत्र की आज शुरुआत हुई, हंगामा देखने को मिला, तो आने वाले समय में भी ओपीएस को लेकर सदन में हंगामा हो सकता है। तो उससे पहले की बैठक जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि कोई बीच का ऐसा रास्ता निकले जिसको लेकर सेशन में इस प्रकार का कोई बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ नहीं लगाए। कहीं ना कहीं विपक्ष पे इसको, लेकिन रवि देखिए, आपने मतलब भी राजनीतिक तरह से एक इस महीने की शुरुआत में सीएम की ओर से प्रेस वार्ता में कहा गया, एक केंद्रीय अधिकारी का हवाला देते हुए कि व्हाट्सएप उन्हें किया गया और कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया तो 2030 में देश में दिवालिया जैसे हालात हो जाएंगे। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि सरकार ओपीएस लागू करने या बहाल करने के मूड में नहीं है। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है तो उस प्रकार से लगता नहीं कि सरकार ओपीएस को लागू करेगी। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये कह देना कि 2030 तक जो है अगर ओपीएस पूरे देश में लागू होती है तो देश दिवालिया हो जाएगा, तो एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी हो, और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें भी ये सवाल जो पत्रकारों की तरफ से पूछा गया था कि क्या ओपीएस पर आपका क्या स्टैंड है, तो उनकी तरफ से भी कहा गया था कि ये जो है ओपीएस को बंद करने का फैसला हमारा नहीं था, और कहीं ना कहीं ये फैसला जो है कांग्रेस राज में कांग्रेस सरकार का फैसला है, और
तमाम तरह की बातें जो हैं वो बताई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की अगर मंशा की बात करें तो ओपीएस लागू करने के मूड में वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन साथ साथ इसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रही है सेशन के बाद, तो उनकी तरफ से भी उनसे भी ये सवाल किया गया। तो उनकी तरफ से कहा गया कि हाँ, हमारे समय में ये जरूर लागू किया गया था, लेकिन कुछ फैसलों जो है इम्प्लीमेंट करने के बाद पता लगता है कि वो फैसले सही हैं या गलत हैं। तो इस प्रकार से वो फैसला सही नहीं लगा, तमाम चीजें सही नहीं, सटीक नहीं बैठी, तो अब इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो ओपीएस के पक्ष में है। और उनकी तरफ से एक बात भी कही गई थी, हरियाणा में कांग्रेस सरकार आती है तो पहली कैबिनेट की पहली कलम से जो है ये ओपीएस तमाम कर्मचारियों को दिया जाएगा। बिल्कुल जी। और रवि देखिए, साथ लगते हिमाचल में, क्योंकि ओपीएस को कांग्रेस ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया, जीत भी हासिल की। इस बार भी कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि अगर बीजेपी सरकार या गठबंधन सरकार लागू नहीं करती, बहाल नहीं करती, तो चुनाव में इस मुद्दे को लेकर जाया जाए। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया, जिस प्रकार से ओपीएस को समर्थन कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से ये लगता है कि चुनाव तक ये वादा ले जाने का जो जरूर प्रयास रहेगा, चुनाव तक ये पूरा जो मसला है वो जरूर ले जाने का प्रयास रहेगा। अगर सरकार मानती है, कोई बीच का रास्ता निकलता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम जो इस ओपीएस के मुद्दे पर सरकार को घेरने के प्रयास हैं वो नाकाम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसी के चलते राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास जो है कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कारण के है कि सदन में भी इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर जो है उठाया जाएगा। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जरूर हमारे राज्य में हुआ है, लेकिन अब कुछ चीजें सटीक नहीं बैठती, तो इसको वापस लिया जाना चाहिए। तो कुछ फैसले लेने के लिए आगे अच्छे के लिए किए जाते हैं, लेकिन वो फैसले सही नहीं बैठते, तो उनको वापस भी बदलना चाहिए। इस प्रकार की बातें करते हैं। उन्होंने इस चीज से डिनाई नहीं किया कि उनके राज्य में जो ओपीएस लागू नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास भी विपक्ष के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है अपने आप में। ओपीएस के कर्मचारियों के साथ अधिकारियों की बैठक, तो क्या कुछ बैठक में रहता है, क्या कोई बीच का रास्ता, क्योंकि ओपीएस बहाल को कर्मचारी मांग कर रहे हैं। सरकार का स्टैंड हालांकि ये है कि कांग्रेस पर भी वार किया जाता है कि हुड्डा सरकार के पहले कार्यकाल में ओपीएस को बंद किया गया, एनपीएस लागू की गई, नई पेंशन योजना लागू की गई। अब कांग्रेस विपक्ष में आकर केवल कोरी राजनीति कर रही है, नेता विपक्ष को भी घेरा जाता है। अब नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बार बार ये कहते हैं कि हमने लागू की, इसके परिणाम अच्छे नहीं है, कर्मचारियों के हित में अब पुरानी पेंशन योजना ही बहाल को, और अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस बहाली का फैसला पहली कलम के साथ लिया जाएगा। तो ये तो वादा कर चुकी है हरियाणा कांग्रेस। कर्मचारी ओपीएस बहाली की मांग को लेकर कल यानी रविवार को प्रदर्शन कर रही थी, आपने देखा। चंडीगढ़ में सीएम आवास का कुछ करने का भी प्रयास किया गया, वो भी आपने देखा। ऐसे में आज बैठक हो रही है, सीएम से बातचीत हो चुकी है, अधिकारियों से चर्चा जारी है। क्या कुछ चर्चा में निकल कर आता है कि ये भी देखना बेहद अहम रहने वाला है।